Hello digital family, welcome once again. I am Shanur, digital marketing consultant at 360 Degree Hub. Today our topic of discussion is neuromarketing, the next big thing. अच्छा, अब न्यूरो मार्केटिंग के अंदर बेसिकली न्यूरो मार्केटिंग से ही जाहिर हो रहा है कुछ न्यूरॉन्स वाली मार्केटिंग, ब्रेन से रिलेटेड, समथिंग लाइक दैट। अब ये ऐसी मार्केटिंग है जिसके ऊपर साइंटिस्ट जो है वो ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं और बहुत सारे टाइम से पीछे वर्किंग हो रही है। जैसे वो MRI मशीन होती है ना, जहाँ पर हम उस मशीन के अंदर जाते हैं, हमारा सारे जो है वो बॉडी का एनालिसिस होता है। इसी तरह fMRI है जो कि हमारे ब्रेन को टेस्ट करते हैं। हमारे ब्रेन के बेसिकली 3 मेन पार्ट है, ये फ्रंट वाला है, मिडल है और बैक है। बैक वाला जो है वो डिसीजन मेकिंग करता है, ठीक है। जो आपका मिडल ब्रेन है वो बेसिकली आपके इमोशंस पे काम करता है और फ्रंट वाला जो दिमाग है वो जो फर्स्ट नज़र में जो हमारे पास चीज़ आती है उसके बारे में थिंकिंग करता है, उसके बारे में सोचता है या डिफरेंट चॉइसेस के ऊपर उनके साथ कंपेयर करता है और ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसके ऊपर जो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि अब लेट से मुझे फॉर एग्जांपल एक मार्केट में के अंदर एक चीज़ लॉन्च होती है, ठीक है। मैं उसके बारे में, मुझे वो चीज़ चाहिए होती है, मैं उसके बारे में पहले इंक्वायर करता हूँ, अमेजोन पे देखता हूँ, अली एक्सप्रेस पे देखता हूँ, अली बाबा पे देखता हूँ, डिफरेंट जगहों पे वो मैं जब चीज़ देखता हूँ फिर उनके बारे में कंपैरिजन करता हूँ, रिव्यूज़ पढ़ता हूँ कि इनके रिव्यूज़ कैसे हैं, ठीक है। तो ये मेरा जो फ्रंट वाला ब्रेन है ना वो ये काम कर रहा है, ठीक है। अब जो मिडल ब्रेन है वो मेरा थोड़ा इमोशंस के ऊपर जाता है, यार मैं ये भी चीज़ ले लूँ, ये मुझे महंगी तो नहीं पड़ेगी, या अभी ऐसा करता हूँ कि कुछ टाइम जो है वो मैं किसी और चीज़ के ऊपर गुजारा कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं ये चीज़ ले लूँगा, ठीक है। तो वो आपको थोड़े इमोशंस के ऊपर काम करता है। जो आपका बैक ब्रेन है जहाँ से बेसिकली डिसीजन मेकिंग पावर होती है, मार्केटियर्स जो है वो इस बैक ब्रेन को ट्रिगर करते हैं। तो ये एक उसके ऊपर काम हो रहा है कि आप इंस्टेंट फॉरन जो है वहां से जाके अपनी चीज परचेज कर लें, ठीक है। अब बेसिकली ये मैं आपको बताऊं, एक नेचुरल फैक्ट है, इंसान के पास जितनी ज्यादा चॉइसेस आती है ना वो उतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक हो गया। अब इसके अंदर बेसिकली कह लें कि आप अब पहले जो एडवर्टाइजमेंट होती थी, डोर टू डोर एडवर्टाइजमेंट हो रही है, वो डोर टू डोर जा रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, वो ब्रोशोर्स दे रहे हैं, वो फ्लायर्स दे रहे हैं, डिफरेंट ऑन प्रोडक्ट मार्केटिंग इस तरीके से कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, प्रॉपरली एक फनल बनाई जाती है। फर्स्ट टाइम में कभी भी आपका यूजर जाके वो आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विस, कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट है या डिजिटल सर्विस आपको बेच नहीं सकता, आपको सेल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, मार्केट के अंदर चॉइसेस बहुत ज़्यादा आ गई हैं, यूज़र उसके ऊपर मजीद थिंकिंग करता है और थिंकिंग के बाद जो अपना वो डिसीजन लेता है और डिसीजन के बाद वो आपकी चीज़ बिक जाती है। अब यहाँ से आप एक छोटी सी चीज़ मैप करें कि वो एक सेगमेंटेशन मार्केटिंग और फनल मार्केटिंग का कोई आपके जहन के अंदर, जो भी मार्केटिंग एक्सपर्ट ये वीडियो को देख रहे हैं उनके जहन के अंदर, अगर उन्होंने पहले ये सेगमेंटेशन मार्केटिंग और फनल मार्केटिंग की भी है तो उनके जहन में फ़ौरन ये चीज़ जाती है, ठीक है, कि यार हम पहले अपनी चीज को हम क्या करें, पहले हम अपनी चीज के बारे में एंटरटेन कर रहे हैं यूजर को, मतलब कुछ भी, ठीक है, एंटरटेन कर रहे हैं उसके बारे में। उसके बाद यूजर को जो है उसकी अवेयरनेस दे रहे हैं, उसके बाद यूजर को कह रहे हैं कि प्लीज कंसिडर दिस प्रोडक्ट, ठीक है। कंसिडर दिस प्रोडक्ट के अंदर फिर उसके आप या कह लें कि आप प्रोडक्ट के बारे में कुछ प्रोमिसेस करेंगे या उसके प्रोज कॉन्स बता देंगे, डेफिनेटली प्रोज ही बताएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कन्वर्जन में डायरेक्टली क्या किया आपने, ऑफर दी कि यार ये चीज ले लो, ये चीज ले लो, और तब जाके आपकी वो चीज बिकती है। तो एक प्रॉपरली एक पूरी फनल बनती है। अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर डेफिनेटली ये बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है। ई कॉमर्स को आप देख लें, कितने सारे स्टोर फेसबुक के ऊपर लिस्ट डाउन हो चुके हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर लिस्ट डाउन हो चुके हैं, यूट्यूब की मर्चेंडाइज ऑन हो गई है, वेबसाइट के ऊपर अब एफिलिएट स्टोर लोगों ने बना लिए। तो चॉइसेस कितनी ज्यादा है, प्राइस कंपैरिजन है, क्वालिटी कंपैरिजन है, फिर डेफिनेटली हर यूजर और हर बिजनेस ओनर यही चाहता है कि उसकी प्रोडक्ट जो है वो सबसे ज्यादा बिके, ठीक है। अब इसके अंदर सारी हमारे पास फनल मार्केटिंग भी आ जाती है और सेगमेंटेशन मार्केटिंग भी आ जाती है। एंड इफ वी टॉक अबाउट कोई महंगे, मतलब कि कह लें कि महंगी प्रोडक्ट कह लें, कि आप कह लें हाई टिकट प्रोडक्ट और लो टिकट प्रोडक्ट बेसिकली जो होती है ना। अब हाई टिकट प्रोडक्ट्स जो है वो गूगल पे बिकेंगी, लिंक्डइन पे बिकेंगी। लो टिकट प्रोडक्ट्स फॉर एग्जांपल ब्यूटी का कोई सामान हो गया, कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई चीज़ होगी, कोई एसेसरीज होगी, शर्ट होगी, पैंट होगी, ठीक है। ये अब लो टिकट प्रोडक्ट्स हैं, थोड़ी इनकी प्राइसेस होती हैं, हर यूज़र अफोर्ड कर सकता है, तो ये सोशल के ऊपर ज़्यादा बिक जाती हैं।
एज कंपेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी बिक जाती हैं, लेकिन ये सोशल के ऊपर इसके जाता है। लेकिन कोई हाई टिकट प्रोडक्ट है, कोई फ्रिज है, कोई टीवी है, या कोई डिजिटल प्रोडक्ट है, ठीक है, या कोई बुक है, डिजिटल प्रोडक्ट आपकी ये बुक है, ठीक है, या कोई आपकी डिजिटल सर्विस है, कोई सॉफ्टवेयर है, कोई आप कह लें कि आप जैसे हम मार्केटिंग करने के लिए बहुत सारे चैटबॉट्स खरीदते हैं, ठीक है, ईमेल मार्केटिंग के लिए सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, उनकी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो ये हाई टिकट प्रोडक्ट है। हाई टिकट प्रोडक्ट आपकी लिंक्डइन पे बिकेगी, गूगल पे बिकेगी। अब हाई टिकट प्रोडक्ट के लिए आपको एक प्रॉपर फनल बनानी चाहती है। जिस पॉइंट की तरफ मैं आपको लेके आना चाह रहा हूँ वो एक अकाउंट मार्केटिंग है, ठीक है, अकाउंट मार्केटिंग एंड प्रोफाइल मार्केटिंग। उसके लिए डेफिनेटली हमें प्रॉपर एक ईमेल थ्रो करना पड़ता है, ठीक है। 3 सेगमेंट्स होते हैं उस ईमेल के। उस ईमेल के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कराते हैं, ब्रांड अवेयरनेस कराते हैं, ठीक है, उसके बाद कंसिडरेशन होती है और फिर उसके बाद कन्वर्जन होती है। अब ये सारी चीजें न्यूरो मार्केटिंग से रिलेटेड क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर टेस्टिंग हो रही है, हम और हमारा बिहेवियर भी यही है, ठीक है। बहुत सारे टूल हमारे पास, जैसे हम गूगल एनालिटिक्स यूज करते हैं, उसके अंदर हमारा बिहेवियर जो है हम यूजर का देखते हैं, कितना टाइम उसने वेबसाइट के ऊपर स्पेंड किया, कौन से कलर्स के ऊपर। अब कलर की भी एक प्रॉपरली एक पूरी थ्योरी है, कौन से कलर्स के ऊपर उसने क्लिक किया। और डेफिनेटली इसके ऊपर मैं भी थोड़ा सा डेटा का एनालिसिस कर रहा हूँ। ये कलर की थ्योरी जो है वो ऐसी हवा में नहीं बनी हुई, इसका एक मेन रीजन है कि यूजर आप कौन से कलर को सबसे ज्यादा क्लिक करता है, ठीक है, और कौन से कलर से जो है वो थोड़ा सा दूर भागता है। तो एक ब्रांड की जो ब्रांडिंग होती है उसके अंदर जो ये कलर्स प्रोवाइड करते हैं, तो वो बहुत सारा इन्फ्लुएंस डालते हैं इंसान के दिमाग के ऊपर, ठीक है। तो जो कि आपकी जो है वो अल्टीमेटली वो मार्केटिंग के अंदर कन्वर्ट हो रही होती है। अब ओमनी चैनल मार्केटिंग, ठीक है, अब ओमनी चैनल मार्केटिंग वो भी एक न्यूरो मार्केटिंग से रिलेटेड है कि इंसान का दिमाग है ना, अब आप उसको फेसबुक पे भी वही चीज दिखा रहे हो। मतलब कि ओमनी चैनल मार्केटिंग बेसिकली ये होती है कि हर टच पॉइंट जो है मार्केटिंग के अंदर वो कवर हो जाए, ठीक है। अब आप उसको फेसबुक के अंदर भी वही चीज दिखा रहे हो, गूगल एड्स पे भी वही चीज दिखा रहे हो, ईमेल भी उसी चीज के कह रहे हो, और अल्टीमेटली आपके पास अगर उसका व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है, इंफॉर्मेशन है, तो आप व्हाट्सएप के ऊपर भी उसके साथ वही मार्केटिंग कर रहे हो, ठीक हो गया। और वो उस चीज के बारे में ऑलरेडी इंक्वायर कर रहा है और उसने वो चीज लेनी है। तो ओमनी चैनल मार्केटिंग से वो यूजर आपका जल्दी कन्वर्जन के अंदर, सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक हो गया। अब हम बेसिकली बहुत सारी जगहों पे हम जैसे हम पिज्जा शॉप के अंदर जाते हैं ना, मैं आपको सिर्फ न्यूरो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूं कि ये चीजें हमारे साथ, आपके साथ हो रही हैं ये चीजें, लेकिन आपको शायद इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं हो या पता नहीं हो, और इन्हीं चीज के ऊपर, इन्हीं बेसिस के ऊपर काम हो रहा है। न्यूरो मार्केटिंग ही नेक्स्ट बिग थिंग है, या इंटरनेट ऑफ थिंग्स ही नेक्स्ट बिग थिंग है, जो कि डिजिटल मार्केटिंग का आगे एक्सटेंसिव वर्जन है। अब पिज्जा शॉप के अंदर जाते हैं, अब एक हमारे पास ना एक प्रॉपरली एक पिज्जा की फ्रेग्रेंस आती है जो कि भूख को बढ़ा रही है, हमारी भूख को बढ़ा रही है। हम बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, ऑर्डर आ रहा है, उन्होंने प्रॉपरली लिखा हुआ है कितने टाइम पे। और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि उसके डिश के आगे लिख जाता है कि इस डिश को आपको सर्व करने में इतना टाइम लगेगा, ठीक है। अब जो इतनी देर में अल्टीमेटली जो आपको सारी वो फ्रेग्रेंस आ रही है, वो आपको क्या लगता है किचन से आ रही है? नहीं, वो किचन से नहीं आ रही, वो प्रॉपरली वो खुशबू फैलाई जाती है। वो खुशबू आपके दिमाग को ट्रिगर करने के लिए फैलाई जाती है कि एक दफा या तो आपको वो खुशबू पसंद है, या तो आप कह लें कि आप किसी ऐसे होटल में या किसी ऐसे रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पर एक म्यूजिक ऑन किया जाता है, बिल्कुल लो वॉइस के अंदर म्यूजिक ऑन किया जाता है, वो प्रॉपरली पूरा माहौल बनाया जाता है। वो जो वो माहौल बना रहे होते हैं ना, वो बेसिकली आपको अपनी प्रोडक्ट या आपको अपनी सर्विस मार्केट कर रहे होते हैं। आपके दिमाग के अंदर वो सारा इन्फ्लुएंस डाला जा रहा होता है कि नेक्स्ट टाइम भी आप इन चीज़ों को एंजॉय कर सकें। क्योंकि देखिए, एक चीज़ जो है वो एक 5 स्टार होटल से भी मिल रही है और दूसरी जगह से भी मिल रही है, और टेस्ट का भी आप कह लें कि 9/10 या 8/10 आपका फर्क होता है, ठीक है। लेकिन आप वो माहौल एंजॉय कर रहे हो, आप वो सिटिंग प्लेस एंजॉय, ये सारी चीज़ें न्यूरो मार्केटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। अब न्यूरो मार्केटिंग के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे हम कह लेंगे अब हम इंस्टाग्राम के ऊपर किसी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक हो गया, एक बंदे को फॉलो कर रहे हैं, उसकी रूटीन, उसके आप कह लें कि टू डू लिस्ट, या वो जो चीज़ें कर रहा है, कोई इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, बड़ा, उसको आप फॉलो कर रहे हैं और उसकी सारी चीज़ें आप एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वो जो शर्ट पहन रहा है, वहां से वो अल्टीमेटली आपको अपनी चीज़ें बेच रहा है, सेल कर रहा है, ठीक है। अब वहां पर इस तरह की चीज़ें हैं कि आप वही चीज़ एग्जैक्टली
फेसबुक पे भी ढूंढ रहे हो वही चीज़ एग्जैक्टली यूट्यूब पे भी ढूंढ रही हो और आपका इन्फ्लुएंस भी आपको वही चीज़ दिखा रहा है, तो हर टच पॉइंट आपका कवर हो रहा है और ये आपके ब्रेन से रिलेटेड है। यहाँ से आप डिसीजन मेकिंग करते हो और अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट खरीद लेते हो, जिसका मैंने अपनी पिछली भी एक वीडियो के अंदर जिक्र किया था। मैं यहाँ पर आई बटन में वो वीडियो बता दूंगा। वो सोशल कॉमर्स के से रिलेटेड वो वीडियो थी, ठीक है, कि सोशल कॉमर्स के अंदर बेसिकली हो क्या रहा है वो डिटेल में वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंटरलिंक्ड है। अब फॉर एग्जाम्पल लेट से मैं मान लेता हूँ कि मैं 10 बड़े यूट्यूबर्स को फॉलो करता हूँ और वो सारे यूट्यूबर डिफरेंट निच के हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के हैं वो यूट्यूबर। अब मैं एक को देखूंगा, दूसरे को देखूंगा, तीसरे को देखूंगा, हर बंदा एक अलग अपनी केमिस्ट्री बता रहा है, एक अलग अपनी रूटीन बता रहा है। मैं कंफ्यूज होऊंगा ना। मैं वो चीज़ जो मुझे चाहिए होगी ना, लेट से मान लेते हैं कि मैं एक चीज़ खरीदने के लिए उन सारे बड़े इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर रहा हूँ कि ये कौन सी चीज़ बाय करते हैं या इनके पास कौन सी चीज़ है, वो अल्टीमेटली मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, अपने डिसीजन मेकिंग उस तरह से नहीं कर पाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी न्यूरो मार्केटिंग के अंदर इन्वॉल्व है। आई होप यू लाइक दिस मच इन्फॉर्मेशन, और इसके अलावा भी मेरे पास इसके अंदर काफ़ी एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन है। मैं होपफुली इसके ऊपर एक एडवांस ट्यूटोरियल भी बनाऊंगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें अपने सर्कल में ताकि वो लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। डू सब्सक्राइब दिस चैनल, और कोई भी क्यूरी है मुझसे कमेंट में पूछ लें, इंस्टाग्राम पे पूछ लें, डीएम कर लें, कहीं पे भी। इंशाल्लाह होपफुली मैं आपको उसका जवाब टाइमली प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, बाय।